काम कर रही है। शैलेंद्र हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, केंद्रीय गृह मंत्री आज जमकर बरसे, लेकिन यहां पर एक चीज जो देखने को मिली, उन्होंने नीतीश कुमार से ज्यादा लालू प्रसाद पर फोकस किया। बिल्कुल, देखिए आज जो अमित शाह की सभा हुई उसमें कहीं न कहीं सबसे पहले उन्होंने जो इस इलाके में जो काम किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के द्वारा, उसके आंकड़े बताए कि किस तरीके से जो डेवलपमेंट के काम हुए हैं वो सरकार के द्वारा कितना किया गया। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात ये देखने को मिली कि बिहार सरकार पर अमित शाह हमलावर रहे। कई मामलों को लेकर के, अपराध हो, भ्रष्टाचार हो, तमाम मामलों को लेकर के उनके निशाने पर महागठबंधन की सरकार रही। लेकिन कहीं न कहीं अमित शाह का जो हमला था वो लालू प्रसाद यादव पर ज्यादा दिखा। ये साफ तौर पर यहाँ पर जब अमित शाह भाषण दे रहे थे देखने को मिला। अमित शाह ने कहा कि लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार दोनों पानी और तेल की तरह है, इनका मिलन नहीं हो सकता है। और कहीं न कहीं ये एक बड़ा बयान भी अमित शाह का मान के चलना चाहिए कि जिस तरीके से सियासत बदलते रहती है, उस बदलते सियासी समीकरण के दौरान इस तरीके की बातें और ज्यादा हमला सिर्फ लालू प्रसाद यादव पर किया जाना, तो ये एक मैसेज देने की भी कोशिश होती है राजनीति में, जो अमित शाह ने यहाँ से किया। लेकिन सबसे बड़ी बात रही कि जो मिथिलांचल में जैसे सबसे अभी बड़ा मुद्दा दरभंगा एम्स का है, उस पर जो केंद्र सरकार की जो स्थिति है वो अमित शाह ने स्पष्ट की कि किस तरीके से सरकार ने पहले 81 एकड़ जमीन दिया और उसे वापस ले लिया, जिसके कारण अभी तक एम्स का मामला लटका है। और जो जमीन दिया गया वो गड्ढे में है और वहां एम्स का निर्माण नहीं किया जा सकता है। हवाई अड्डे को लेकर के जो यहाँ पर डेवलपमेंट किए जा रहे हैं, हवाई अड्डा निर्माण से लेकर के तमाम चीजों का, उस पर भी अमित शाह ने जिक्र किया और बताया कि अभी जो निर्माण चल रहा है और आगे में जो निर्माण होने हैं, 4 लेन सड़क की बात हो, पुल पुलिया की बात हो, या फिर जो ये बीजेपी की सरकार। शैलेंद्र, अगर गृह मंत्री के भाषण पर गौर करें तो उन्होंने जो बोला उसमें उन्होंने कहा कि अब नीतीश जी इनएक्टिव हो गए हैं और लालू जी एक्टिव हो गए हैं। तो सीधा सीधा उनका कहने का मतलब ये था कि जो बिहार को जंगल राज की तरफ ले जाया जा रहा है उसमें लालू यादव की भूमिका जो है वो ज्यादा है। और इससे पहले जब गृह मंत्री बिहार आए थे तब उन्होंने साफ साफ कहा था कि नीतीश कुमार जो हैं वो बीजेपी में वापस, यानी एनडीए अलायंस में वापस नहीं आ सकते हैं। लेकिन इस बार उसका जिक्र इन्होंने नहीं किया। इसे क्या देखा जाए? बिल्कुल देखिए, कहीं ना कहीं यही जो बातें हैं वो प्रमुख बातें हैं आज के इस पूरे अमित शाह के भाषण के दौरान। अभी तक भाजपा के लोग, अमित शाह खुद ही जब वो नवादा गए और अन्य, शैलेंद्र मैं आपके पास वापस आऊंगी। हमारे साथ आरजेडी की प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जुड़े हुए हैं। मृत्युंजय जी, आपने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भाषण सुना होगा और इस बार के उनके भाषण में सबसे ज्यादा, नीतीश कुमार से भी ज्यादा, लालू प्रसाद निशाने पर रहे। मृत्युंजय जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो वापस उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे और आरजेडी की प्रतिक्रिया जरूर लेंगे, क्योंकि जो हम बार बार जिक्र कर रहे हैं जिस बात की, उसमें अगर आप गौर करें तो आज गृह मंत्री का निशाना साफ तौर पर लालू प्रसाद यादव के ऊपर ज्यादा रहा। शैलेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए। शैलेंद्र, आप कुछ कह रहे थे, आप कंप्लीट कीजिए। शैलेंद्र, आपको आवाज मिल रही है? तो चलिए अपने सहयोगी शैलेंद्र से जुड़ने की कोशिश करेंगे और ये मायने समझने की भी कोशिश करेंगे, क्योंकि आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से जिन बड़ी बातों का उल्लेख किया गया है उसे अगर आप समझेंगे तो उसके कई सारे मायने हैं। लालू नीतीश की सरकार ने एक फतवा जारी किया कि बिहार में रक्षाबंधन की छुट्टी नहीं होगी, जन्माष्टमी की छुट्टी नहीं होगी। और बिहार की जनता ने जो आक्रोश दिखाया उससे इनकी शान ठिकाने आने का काम आप लोगों ने किया है। मैं बड़े हृदय से आपका सम्मान करने का काम करता हूं। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मृत्युंजय जी, आपने अभी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भाषण को सुना होगा। वो आज जब मंच से बोल रहे थे तो नीतीश कुमार से ज्यादा उन्होंने
लालू प्रसाद के नाम का जिक्र किया और उन पर हमला बोला है। देखिए, हम लोग तो इंतजार में थे, बिहार की जनता इंतजार में थी कि आज आदरणीय गृह मंत्री जी कुछ बिहार के हित की बात करेंगे। ये तो बिहार की चिंता अभी इनको सताने लगी, बार बार बिहार आ रहे हैं। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा कब देंगे, इस पर कुछ नहीं बोलते। बिहार के लिए क्या किया, इस पर नहीं बोलते। बिहार का विशेष पैकेज का क्या हुआ, इस पर नहीं बोलते। तो ये इनको आदरणीय लालू प्रसाद जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी की चिंता सता रही है। उनको ये पता है कि 40 में 4 सीट मिलने वाली नहीं है, इसलिए ये बौखला करके बोल रहे हैं। तो ये तो हम लोगों को पता ही है। कल तो हमारे नेता श्री तेजस्वी यादव जी ने तो कह ही दिया है कि आदरणीय अमित शाह जी 365 दिन भी यहाँ बैठ जाएंगे तो क्या होने वाला है, कुछ नहीं होगा। लेकिन मृत्युंजय जी वो तो कह रहे हैं कि ये जो मेल है आरजेडी और जेडीयू का, लालू प्रसाद और नीतीश कुमार का, तेल और पानी की तरह है, कभी नहीं मेल हो सकता है। जिसकी जैसी नीयत होती है उसी तरह से वो दूसरे के लिए सोचते हैं। ये बीजेपी और जेडीयू का आदरणीय नीतीश कुमार जी के साथ जो संबंध था वो तेल पानी वाला था। वो आदरणीय नीतीश कुमार जी तो समाजवादी हैं, उन्होंने ऐलान किया है इंडिया गठबंधन बना है और देख रही है जनता देश की, पूरे बिहार को कि 28 दल एक साथ हुए हैं। भाजपा का सफाया 24 में तय है। अब इससे घबराहट बौखलाहट में कुछ भी बोल दे जा रहे हैं, इससे कुछ होना थोड़ी है, कुछ मिलने वाला नहीं है यहाँ। गृह मंत्री जी ये भी कह रहे हैं कि जो लालू प्रसाद यादव हैं वो एक्टिव हो गए और नीतीश कुमार इनएक्टिव हो गए। इस लाइन को अगर आप खास तौर पर देखें तो किस तरीके से आरजेडी देखती है? देखिए, बीजेपी के खिलाफ जो बना है इंडिया गठबंधन, आदरणीय लालू प्रसाद जी, श्री नीतीश कुमार जी, तेजस्वी यादव जी ने जिस तरह से विपक्षी एकजुटता की मुहिम की सफलता को रंग में लाया है और पूरे देश में एक आशा की किरण जगी है, नौजवानों के अंदर, गरीबों के अंदर, किसानों के अंदर। उनको ये लग रहा है कि अब भारतीय जनता पार्टी का सफाया इंडिया गठबंधन करेगा। तो एक्टिव और इनएक्टिव की बात कर रहे हैं, वो एक्टिव हैं, वो एक्टिव नहीं है। तो सबको पता है कि ये गठबंधन बिहार में जो बना, इसकी शुरुआत हुई, इसके बाद से पूरे देश में जिस तरह से विपक्षी एकजुटता रंग लाई है, इससे तो लेकिन वो तो विपक्षी एकता पर भी हमला कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि यूपीए का नाम INDIA रख लिया क्योंकि घपले घोटाले वाले ये लोग थे और अब नाम बदल कर आ गए हैं। सतर्क रहने कह रहे हैं लोगों को। लुटेरे देश से हो गए फरार, सोते रह गए चौकीदार। इस पर तो कुछ बोल देते हमारे गृह मंत्री जी अपने सरकार पर, इस पर तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। ये तो जिस भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं उस भ्रष्टाचार का तो पूरा पोल ही खोल करके रख दिया है इंडिया गठबंधन के लोगों ने। ये क्या भ्रष्टाचार पर बात करेंगे? इसलिए जो है, देखिए, मुकाबला बिल्कुल साफ है। 24 में भारतीय जनता पार्टी का सफाया तय है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को इस बात का एहसास अच्छी तरह से है कि उनके पैरों तले जमीन खिसक चुकी है। आदरणीय अमित शाह जी को मणिपुर की चिंता नहीं है, मणिपुर जल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया मृत्युंजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने एक बार फिर से यही कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अगर यहाँ रह भी जाते हैं तो भी बिहार की जनता को इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए News 18 बिहार झारखंड।